हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट 2020 का जो पेपर हुआ है उसको देखेंगे। आज हम उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट सेट ए का पेपर है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों या कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध कर सकता है। या तीसरा है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। फिर चौथा है, आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इनमें से कौन सा सही है? तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसका सही है ऑप्शन। देखिए, केवल 1 और 4, फिर केवल 2 और 4, फिर केवल 3 है, फिर डी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3। तो इसका सही है 2 और 4। आंसर बी इसका सही है। राज्य निजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। एक ये वाला सही है, और आधार भारत की संचित निधि से ही लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। एक का बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? पहला ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। दूसरा है संविधान के संशोधन के करने के विषय में। फिर तीसरा है सरकार को हटाने के विषय में। फिर चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां होती हैं संविधान के संशोधन करने के विषय में। ठीक है, दूसरे का बी वाला सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इसमें वैसा दिया गया है, थोड़ा इधर है तीसरा, यहाँ पर ये वाला इधर देखिए। तीसरा क्वेश्चन, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मैं आपको केवल आंसर ही टिक करते चला जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं केवल आंसर टिक करते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का सही है चौथा। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। इसका डी वाला सही है, 1, 2 और 4। ठीक है, तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका आंसर है डी वाला, समता का अधिकार। फिर पांचवा क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका सही है बी वाला, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। फिर ये छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर है साथ में ही, तो वो भी बिल्कुल सेम ही ऑप्शन है। ओके, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम आंसर होगा। फिर छठा नंबर देखिएगा, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका होगा लास्ट वाला, सबसे डी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, देखेंगे, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है?
तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। 7 का डी सही है। फिर 8वां देखिए, मूल अधिकारों, ये जो लाइन बनी है इसके आप इधर ही देखिएगा, उधर नेक्स्ट नंबर चालू हो जाते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता या करते हैं? तो 8वां का हो गया डी वाला, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है इस तरफ। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसका होगा 1 और 2, ए वाला सही होगा इसका, ये वाला और ये वाला। ओके। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन, फिर विषय। अल्टामाटा मैं पढ़ूंगा नहीं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं केवल आंसर ही बता दे रहा हूँ। ओके। फिर 10वें का है सी, केवल 1 और 3। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका होगा ए वाला, राज्य के नीति निर्देश के तत्व। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा बी वाला, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, यह है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। फिर नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका हो जाएगा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, डी वाला सही है 15 का। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका, इसका है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो इसका होगा IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, डी वाला सही है 17 नंबर। फिर 18 नंबर देखिएगा, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं या हैं? तो 18 का हो जाएगा डी वाला, 2 और 3। ओके। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा डी वाला, ना तो 1 ना ही 2। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 का हो जाएगा सी वाला, केवल 1 और 3। फिर ये इंग्लिश मीडियम वालों का है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 21 का हो जाएगा बी वाला, केवल 2 और 3। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का हो जाएगा
बी वाला, केवल 2 और 3। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो 23 का हो जाएगा पहला वाला, ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 24 का हो जाएगा सी वाला, 2 4 1 3। जो घटनाएं घटी थी उनका सही क्रम है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ये 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी वाला, विनिमय पत्र। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा डी वाला, 1 2 और 3। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? गांधी इरविन समझौते से 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी, केवल 1 2 और 4। 1 2 और 4। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका है गोपाल बाबा वावलंकर के द्वारा। ए वाला इसका सही है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल्यवाप और द्रोणवाप, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका होता है भूमाप। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु उनके अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। किसने बताया था? अशोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का मतलब होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, जिसको प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। इसका सी वाला सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो 1884 का रखमाबाई मुकदमा जो था वो था 2 और 3, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, 2 और 3। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का हास्य हुआ था? नील की खेती का हास्य क्यों हुआ था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में नील जो है किसी काम का नहीं रह गया था, इसलिए उसको क्षति पहुंची थी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह था ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये था 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ते है केवल 3 कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित थे। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका हो जाएगा संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण करने के लिए बेहद उपयोगी होगी। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 सारे सही हैं। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही हो जाएगा सी वाला 1 3 और 4। इसका होगा 1 3 और 4। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉकचेन तकनीकी जो है इसका